हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी आज की इस वीडियो में हम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं पूरी बुक से लिए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है भैया 100 में से 100 नंबर पक्का कराना आप लोगों का। तो नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न जो कि नागरिक शास्त्र का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, शार्क थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था? देखिए, जो नागरिक शास्त्र का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसको कह सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो शार्क थेरेपी है ये क्या थी। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, जो ये शार्क थेरेपी है ये क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था? ये आपका एनसीईआरटी में प्रश्न पूछा गया था 2020 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जो भारत और पाकिस्तान है भैया, इसके जो मध्य जो संघर्ष है इसके जो प्रमुख कारण, यानी आपको पॉइंट के हिसाब से जैसे 1 2 3, ये 3 4 कारण, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। मैं जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इसका आंसर आपको बुक में या विद्या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरे बुक से लिया गया ये प्रश्न है। और आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो 2 प्रश्न बड़े ही आसानी से आ जाएंगे और आप 16 नंबर ऐसे ही पक्का कर देंगे। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न था भैया ये 2022 और 2023 में भी पूछा गया था प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के लिए भैया काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर वीडियो लेकर आइए, जिस प्रकार से आपने इकोनॉमिक्स का उसके बाद में भूगोल का लेकर आया है, सेम इसी प्रकार से आप इसका भी लेकर आइए। तो आज का वीडियो इन्हीं के ऊपर है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। जो भारत है हमारा, उसके जो पड़ोसी देश है, कौन कौन पड़ोसी देश है मैं बता दूं आपको। पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान आ जाता है भैया, पड़ोसी देशों की बात हो रही है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, उसके बाद में कौन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है, किस तरह से संबंध है, इसके बारे में आपको क्या है, पाकिस्तान से संबंध आप समझ लीजिए नकारात्मक ही होंगे। और सारी जो देश हैं हमारे, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इससे किस तरह से इंडिया के संबंध, इसके बारे में बताइए। तो इस पर आपको संबंधों पर प्रकाश डालना, यदि आपका प्रश्न पूछा गया तो आपको हमने जो प्रश्न बताया हुआ है 3 नंबर प्रश्न, इसका भी आंसर हमने दिया हुआ है। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा प्रश्न और 22वां स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको हमारा वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। 2019 और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 3 नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए। एक जो ध्रुवीय विश्व है इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी क्या हमें विवेचना करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2023 में सारे लगातार प्रश्न पूछा गया था, तो भैया अथवा नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या होती है? अथवा वाला। चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए या ये वाला कीजिए, दोनों में से आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है जो आपको अच्छा लगी, जो आपको प्रश्न का आंसर आता हो। जैसे कि भैया आपको ये वाला प्रश्न का आंसर आता है, इसका नहीं आता है, तो अथवा दे दिया गया है आपको। क्या है? अथवा दे दिया गया है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगा और 8 नंबर आप पक्का कर लेंगे, क्योंकि भैया इस प्रश्न का आंसर आपको आता है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है। ये देखिए 5वां प्रश्न, पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो पर्यावरण है हमारा भैया, नेचर, पर्यावरण के मसले पर जो भारत का पक्ष है इसका आपको सविस्तार वर्णन कीजिए कि भारत का पक्ष क्या था पर्यावरण के मामले में या पर्यावरण के निवारण में। ये आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया गया प्रश्न है। 2015 में भी पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया था, 2020 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था अथवा लगकर। तो पर्यावरण के मसले पर ये जो प्रश्न है इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा।
उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला नंबर है हमारा 6 नंबर प्रश्न। ये देखिए, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों पर आपको क्या है, प्रकाश डालना है। अब भैया वो वाला प्रकाश मत डाल दीजिएगा, ये वाला काफ़ी स्टूडेंट जो फनी होते हैं वो यही करते हैं। आपको प्रकाश यानी स्पष्टता समझाना है आपको कि वैश्वीकरण क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको परिभाषा देना है। वैश्वीकरण की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, यहाँ पर राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक प्रभावों पर आपको क्या है, प्रकाश डालना है। 2016, 17, 18 और 2022, 2023 में भी ये पूछा गया था प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र, जो नया राष्ट्र है स्वतंत्र भारत के समक्ष के रूप में प्रमुख चुनौतियां की समीक्षा कीजिए, जो हमारा स्वतंत्र भारत है। के बाद देखिए स्टूडेंट 8वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। इस काल में विपक्षी दलों का क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। ये आपका 2012 में, 2014 में, 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट याद रखिए, मैं जितने भी प्रश्न को बता रहा हूँ आप वीडियो को रोक रोक कर भी सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर याद कीजिएगा। क्योंकि बाद में कमेंट आप लोग करते हैं कि सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो आया नहीं। पिछले साल के स्टूडेंट काफ़ी बता रहे थे, तो हमने उसको दिखा दिया कि भैया ये हमारा प्रश्न था और आपने याद नहीं किया था। हमने बता दिया था, आपने याद नहीं किया था। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत की विदेश नीति के विवेचना कीजिए। भारत की विदेश नीति का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। जो भारत का विदेश नीति है इस पर आपको क्या है, विवेचना करना है। फिर यहाँ पर आपका एक प्रश्न और, भारत की विदेश नीति का सबसे जो प्रमुख लक्षण है इसके बारे में बताइए। NCERT का प्रश्न है, 2019-2020 में ये प्रश्न क्या है, पूछा गया था। अब हमारा आ जाता है 2000 क्या है, 10 नंबर प्रश्न आ जाता है। 1967 क्या है, 1967 में क्या है, 1967 में हुए चौथे आम चुनाव का सविस्तार वर्णन कीजिए। 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ आपको इसका सविस्तार वर्णन करना है। 18, 19 और 22 में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। भारत में आपातकाल कब चालू हुआ। आपातकाल का तात्पर्य क्या है। भारत में जो आपातकालीन लागू हुआ, ये आपातकाल कब चालू हुआ या कब लागू हुआ, इसके परिणामों पर चर्चा कीजिए कि आपातकाल लागू से इसका परिणाम क्या निकलता है। 2019 और 2022 में प्रश्न पूछा गया था, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है हमारा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े वाद विवाद और संघर्ष पर प्रकाश डालिए। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इससे जो जुड़े क्या है, वाद विवाद और संघर्ष पर आपको क्या है, प्रकाश डालना है। प्रकाश वो वाला नहीं, हमने बताया था आपको। NCERT से लिया गया 2009 में। देखिए 2009 में ये प्रश्न आया था। कितने साल की बात हो गई भैया, कितने साल की बात हो गई, 14 साल, लगभग 14-15 साल की ये बात हो चुकी है। 2009 में प्रश्न आया था, ये याद रखिएगा। और 12 में भी प्रश्न आया था और 18 में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस बार भी काफ़ी चांसेस हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। VVI प्रश्न है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न देखिए, द्रविड़ आंदोलन क्या भैया। द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन जो है भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों का सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारत के अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष क्या है। भारत के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित वर्ग, तो इसमें जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण देने में क्या है, पक्ष विपक्ष में अपने आप का तर्क दीजिए कि अपना तर्क क्या होगा। ये किताबी भाषा में आपको देना पड़ेगा। 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, इसको लिख लीजिए, फिर इसका आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का, बाद में आपका प्रॉब्लम ना हो। लॉन्ग क्वेश्चन को आप किस तरह से याद करेंगे। आप कहेंगे काफ़ी स्टूडेंट का जो डाउट होता है और एक प्रकार से प्रॉब्लम भी आप समझ सकते हैं। तो ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो ये सारी जो क्वेश्चन है इसको हम याद करके करें, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर हमें 250 शब्दों में यानी 250 शब्दों में देना है। तो इसका आंसर किस तरह से याद करें, तो मैं बता दूं आपको। इसका आंसर याद करने का एक मात्र तरीका क्या है, आप सबसे पहले 3-4 लाइन याद कीजिए। 3-4 लाइन याद करने के बाद में आप लिख लीजिए, क्या है, उसको लिखिए कि हाँ भैया जो याद किया हमने ये लिखा, फिर याद कीजिए। यानी 4 लाइन याद होगा आपको, फिर वहीं से आप शुरुआत कीजिए, फिर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका 2 फ़ायदा होगा। मैं बता दूं, एक आपका होगा
प्रश्न का आंसर आपको जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इससे आपको राइटिंग इम्प्रूव होगी, यानी जो राइटिंग आपकी स्किल है वो इम्प्रूव होगी और वही राइटिंग स्किल आपकी बोर्ड एग्जाम में काम आ जाएगी। बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी को काफ़ी अच्छा लिख कर आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का मात्र यही ट्रिक है और काफ़ी जो लेजेंड बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो यही अप्लाई करते हैं। वो कहीं अलग से नहीं सारी चीज़ें करते, वो यही करते हैं। उनसे क्या होता है, उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव रहती है और इससे उनका क्या हो जाता है, सारे क्वेश्चंस याद भी हो जाते हैं। तो ये आपको नियम लागू करना है। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है। जो सोवियत संघ का विघटन, इसके परिणामों का आपको उल्लेख करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2017, 18 और 2020 में ये प्रश्न क्या है, पूछा गया था। 16 नंबर प्रश्न हमारा देखिए, दक्षेस सार्क से क्या है, दक्षेस ब्रैकेट में आप सार्क भी इसके कह सकते हैं। सार्क से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना प्रणाली को समझाइए। जो दक्षेस है, इससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। इसकी संरचना प्रणाली को क्या है, आपको समझाना है। 17 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है भैया, ये देखिए 17 नंबर प्रश्न, भारत की सुरक्षा रणनीतियों को सविस्तार समझाइए। जो भारत की हमारी इंडियन आर्मी या इंडियन का जो हमारा इंडिया है, ये इसकी जो सुरक्षा है, इसकी जो रणनीतियाँ या रणनीतियों को सविस्तार समझाइए। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, नागरिक शास्त्र में ही मिलेगा। क्योंकि नागरिक शास्त्र भैया किस चीज़ का है, राजनीतिक, नागरिक, हमारी नागरिक के ऊपर कि हमारे देश में क्या क्या घटित हो रहा है, हमारे बीच में क्या घटित हो रहा है। अब आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में इस समय G20 चल रहा है। क्या चल रहा है, G20 समिट, जिसमें जो 20 देश जो है हमारे इंटरनेशनल वाले देश हैं, वो क्या है, दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। वहाँ पर G20 के इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उस पर हमने सविस्तार एक वर्णन किया हुआ है कि जो G20 होता क्या है। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे G20 के बारे में, तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इस सब चीज़ जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नीति आयोग का क्या तात्पर्य है। जो नीति आयोग है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, अथवा लगकर ये सारे प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। 18 नंबर भी प्रश्न बता दिया। और स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि पूरे बुक से लिया गया प्रश्न है और आपको तैयार करना है नागरिक शास्त्र, वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में एक लिख लीजिए, उसके बाद में याद कर लीजिए। क्योंकि एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगी तो बाद में आपको क्या है, पछताना पड़ेगा। तो भैया पछताने से आपको क्या है, हटना है और एक एक नंबर आपको बटोरना है। क्या है, एक एक नंबर आपको सबमिट करना है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि भैया क्या है, काफ़ी आपने भी देखा होगा कि टॉपर जो होते हैं एक ही नंबर से कभी कभी टॉप कर जाते हैं। क्या है, टॉपर्स जो होते हैं एक नंबर से भी टॉप कर जाते हैं, और जो फेलर्स होते हैं कभी कभी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या क्या होते हैं, एक नंबर से फर्स्ट डिवीज़न में, क्या है, जो फर्स्ट डिवीज़न होता है इसमें क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं फर्स्ट डिवीज़न पाने के लिए। तो एक नंबर की अहमियत आपको पता होना चाहिए, और एक नंबर वाला सारा क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पूर्वोत्तर की राजनीति एवं क्षेत्र की स्वायत्तता, पूर्वोत्तर की राजनीति एवं क्षेत्र की स्वायत्तता की मांगों का वर्णन कीजिए। BBI क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए हमारी, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। चीनी जो अर्थव्यवस्था है, इसके जो उत्थान के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, आपको पॉइंट वाइज हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम कॉपी किस तरह से लिखते हैं, चाहे नागरिक शास्त्र हो, भूगोल हो, समाज शास्त्र हो, जिस चीज़ के बारे में होगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे कॉपी वाला। वह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वो वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा वो वीडियो हमारा जल्द ही आएगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखते हैं, टॉपर किस तरह से कॉपी लिखते हैं नागरिक शास्त्र की, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2000 जो देखिए जो आपका 20 नंबर प्रश्न है, इसमें एनसीईआरटी का प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। 19 और 20 में प्रश्न ये आया था, 2 साल लगातार आया है। तो ये भी हमारा 20 नंबर प्रश्न भी हमारा हो चुका है, देख लीजिए। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने कितना 20 महत्वपूर्ण क्या है, 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बता दिया है। जो आपका 2 क्वेश्चन आता है, 2
क्वेश्चन 8 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। ये पूरी बुक का लिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। इसके बाद में हमारा दीर्घ उत्तरीय से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगा। इसको आप तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। याद करने का हमने तरीका भी बता दिया है, तो इसी तरीके से आप याद कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।